अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिस्कस किया। आइए इसको यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 6.2 के सवाल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, हम पॉइंट भी गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट कर लूँगी अपनी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, पावर रूल लगाते हुए 6x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6y, फर्दर y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स प्लस 5x का डेरिवेटिव 1 माइनस 13y, y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, उसको लिख दिया, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy ओवर dx के लिए मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो क्या आ जाएगा 6y माइनस 13 और बाकी टर्म्स में उधर ले जाती हूँ -5 माइनस 6x, और अब dy ओवर dx को निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा -5 माइनस 6x 6y ओवर। अब हमारे पास x1 क्या गिवन है और y1 क्या गिवन है, उसको लिख लेते हैं 1 और 10/3। तो इसको अपनी स्लोप को एवोलेट कर लेते हैं एट x1 y1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, उसको लिख लेते हैं -5, x की जगह क्या पुट करेंगे 1, इसी तरह y की जगह पुट करेंगे 10/3 माइनस 13। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं m1 का नाम दे देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -5 माइनस 6 क्या बनेगा -11, और इसको 6 ये सॉल्व कर ले तो ये क्या आ जाएगा 3 1 3 2 6 और 20 माइनस 13। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 13, हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो -11/7 हमारे पास फर्स्ट स्लोप आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने निकाल लिया, हमें पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी जनरल, उसको लिख लेते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो हम ये यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं y1 मेरे पास क्या गिवन था 10/3, इसी तरह स्लोप मैंने निकाली है वो क्या है 11/7, और x माइनस x1 क्या है, x1 मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको मैं लिख लेती हूँ। तो हमने ये लास्ट इक्वेशन जो लिखी थी इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें पता है हमारे पास स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1 की। तो m1 मेरे पास क्या था, m1 मेरे पास क्या आया था, हमने यहाँ पे निकाली थी स्लोप, वो क्या थी -11/7। तो m2 क्या होगा मेरे पास 7/11। तो अब मैं क्या करूँगी, जनरल फॉर्म में दोबारा पुट कर दूँगी पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप देख सकते हैं y1 हमारे पास क्या था 10/3, m2 मेरे पास क्या है 7/11, x क्या है और x1 क्या था 1। तो इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप क्या करें, कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें और इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएँ। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 21x माइनस 33y प्लस 89 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।